हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस ट्रांजिट के बारे में, जिस प्लैनेट के गोचर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत छोटा ग्रह है सोलर सिस्टम का, लेकिन चंद्रमा के बाद इसकी स्पीड सबसे तेज है। आपके दिमाग के घोड़े इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो आप प्लानिंग्स करते हैं इस प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी कम्युनिकेशंस इस प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके, जिसको हम बोलते हैं कि आपके सिबलिंग्स के साथ, खास करके आपकी यंगर सिस्टर के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, मासी के साथ, बुआ के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, वो इस प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं। आपका बिजनेस, आपकी ट्रेडिंग, आप किस तरह से पैसे कमाएंगे। क्या आप इंट्राडे में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा के उस अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लेंगे, या आप स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर क्या आप बड़े सफल व्यापारी लाइक अंबानी, अडानी और टाटा जैसे बन सकते हैं। ये प्लेनेट वो पावर रखता है। इस प्लेनेट का नाम है मरकरी। मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग हो, सबसे पहले तो मैं आपको इसके डोमेन्स बताऊंगा और मरकरी की एक बताऊंगा कि किस साइन में एग्जैल्टेड और डेबिलिटेटेड होते हैं और किस हाउसेस में आपको बेनिफिट रिजल्ट देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मरकरी का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 24 जून 2023 से लेकर 8 जुलाई 2023 तक जेमिनी साइन में, उसके बारे में मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा एरीज से लेकर पाइसेस असेंडस तक। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मरकरी के बारे में। देखिए, मरकरी जो है चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा स्पीड पे चलने वाले प्लेनेट है, यानी तकरीबन 15 से 18 दिनों में ये एक राशि को क्रॉस कर जाते हैं। कभी कभी ये वक्री मार्गी हो जाते हैं, जैसे पीछे 2-2.5 महीने एरिस साइन में मार्गी वक्री रेट्रोग्रेड ट्रैक्ट रहे। लेकिन ज्यादातर जो मरकरी हैं वो बुध के इर्द गिर्द रहते हैं। मोस्टली बुध जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द रहते हैं और सूर्य की पावर के बिना ये पावरलेस हो जाते हैं। मरकरी को हमेशा सूर्य की पावर की जरूरत पड़ती है, और जिन हॉरोस्कोप में मरकरी कंबस्ट होते हैं उसको बुरा नहीं माना जाता। मैक्सिमम हॉरोस्कोप आप देखेंगे उसके साथ मरकरी के साथ सी लिखा होगा कि वो कंबस्ट हैं, तो लोग डर जाते हैं, यार मेरा मरकरी पावरलेस हो गया, मेरा मरकरी कंबस्ट हो गया। आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मरकरी एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। मरकरी के पास खुद की पावर नहीं है, वो जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। अगर मरकरी के परम मित्र हैं सूर्य, क्योंकि आप जब भी किसी हॉरोस्कोप को स्टडी करोगे, बुध या तो एक घर आगे होंगे सूर्य से, या एक घर पीछे होंगे, या सूर्य वाले घर में होंगे, तो उसी से बुध आदित्य योग भी बनता है, सूर्य और बुध की युति से। लेकिन अगर आपके चार्ट में बुध कंबस्त हैं तो उसको आप नेगेटिव वे में मत लेके चलें। बड़े ज्ञानी इसको ये कहते हैं, जिनको ज्ञान की परिभाषा ही नहीं पता, कि मरकरी कंबस्त हो गया तो बुरा हो गया, पावरलेस हो गया। मेरा ये मानना है, मरकरी अगर कंबस्त हो गया, सूर्य के इर्द गिर्द है, 60 डिग्री के घेरे में है, तो मरकरी के अंदर सूर्य जैसी पावर्स आ गई हैं, और आपका जो माइंड है वो बड़ा शार्प होगा, बड़ा इंटेलिजेंट माइंड होगा, बड़े क्रिएटिव होगे आप, और क्रिएटिविटी के थ्रू ही कोई काम करोगे जिसमें आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ी अच्छी रहेगी। मरकरी का कंबस्त होना कभी भी बैड रिजल्ट्स नहीं देता। मरकरी बुध के साथ हो तो महालक्ष्मी योग बनता है, मरकरी सूर्य के साथ हो बुध आदित्य योग बनता है। देखिए, मरकरी अगर राहु के साथ हो तो भी बहुत अच्छा योग बनता है, लेकिन इस योग का कोई नाम नहीं है, लेकिन बुध और राहु की परम मित्रता है। तो आप ये समझ के चलें, बुध की जो प्रेजेंटेशन है हमारे बर्थ चार्ट में या प्लेसमेंट है, अगर वो आपके लगन में है, आपके 4th हाउस में, आपके 5th हाउस में, आपके 7th हाउस में, आपके 10th हाउस में, आपके 11th हाउस में है, तो आपके लिए एक्सीलेंट है। आपके 3rd हाउस में या आपके 6th हाउस में तो भी बुध एक्सीलेंट है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस और 6th हाउस को मरकरी बड़े कंफर्टेबल होते हैं, और ये उनकी खुद की राशियां बनती हैं, उनके खुद के हाउस बनते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 1st हाउस में मरकरी हैं तो थोड़ा सा आपको कंजूस बनाएंगे, लेकिन बड़ा क्रिएटिव बनाएंगे। आप पैसा खर्चने से पहले बहुत ज्यादा सोचेंगे, पैसे को सेविंग करके रखेंगे, धन संचय करना आपकी एक आदत होगी, आप पैसा खर्च करने में विश्वास ही रखेंगे। अगर आपके मरकरी 3rd हाउस में है तो सिबलिंग्स के साथ आपके टाइप बड़े अच्छे होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स मिलेंगे, या आईटी से जुड़ा हुआ आप कोई काम करेंगे, या आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। 4th हाउस में अगर मरकरी है तो आप लर्नर बड़े अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मदर के साथ आपके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं होंगे अगर 4th हाउस में मरकरी है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मदर के साथ बनी रहेगी, या मदर की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन मदर की तरफ से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स पूरी रहेंगी।
हिडन सेविंग्स आपके पास होंगी, अच्छा व्हीकल, अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास होगी। अगर मरकरी आपके 5th हाउस में है तो आप समझ के चलें आप बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं और हायर एजुकेशन आप प्राप्त करेंगे, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। 6th हाउस में मरकरी है तो आप शत्रु अंता बन जाएंगे, कभी आपके ऊपर डेप्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बड़ी जल्दी उन डेप्स को आप निकाल देंगे। कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 6th हाउस का मरकरी आपको कोई रोग नहीं देगा, कोई शत्रु नहीं देगा, कोई लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व नहीं होगे। इवन आपकी मिट्टी भी सोना होगी, क्योंकि बुध छठे घर के कारक प्लैनेट हैं। सप्तम भाव में अगर मरकरी है तो आप सफल व्यापारी बनेंगे। साधारण से परिवार में पैदा होकर भी आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। आपको पता है कि मनी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, मनी को सर्कुलेट कैसे करना है, या हमने 10 रुपए से कैसे 100 रुपए बनाने हैं, 100 से कैसे 1000 और 1000 से कैसे 10 लाख बनाने हैं। यू नो वेरी वेल। 7th हाउस का मरकरी आपको सफल व्यापारी बनाता है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी देता है, स्पाउस बहुत अच्छा देता है। 7th हाउस का मरकरी आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन देता है, डेली इनकम बहुत अच्छी देता है, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनते हैं और आप बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। और यही 9th हाउस में अगर मरकरी है तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू आपको बेनिफिट होगा, स्पिरिचुअल जर्नीज के थ्रू बेनिफिट होगा। 10th हाउस में अगर मरकरी है तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, सफल व्यापारी बनेंगे। आप किसी किस्म का आईटी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, कंप्यूटर एक्सेस से संबंधित काम कर सकते हैं, या आप बुद्ध से संबंधित किसी किस्म की भी कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी व्यापार की ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, चाहे वो आपके बिजनेस का कोई प्रोडक्ट सेल परचेज है, किसी किस्म के भी सफल ट्रेडर आप बन सकते हैं अगर बुध आपका 10th हाउस में। अगर आपका बुध 11th हाउस में है, दैट इज अ वंडरफुल पोजीशन, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट, योर मनी विल बी डबल ट्रिपल विद इन few years, and you will enjoy a lot of financial benefits. If Mercury is in 11th house, you will earn money from multiple sources of earning, and you will get very good opportunity to mint lot of money in your life. तो ये तो था मरकरी। अब मरकरी जेमिनी साइन और वर्गो साइन जो है मरकरी के ओन साइन है। वर्गो साइन में ही यानी कन्या राशि में मरकरी उच्च के भी होते हैं, और पाइसिस साइन शुक्र की राशि में बुध को नीच माना जाता है। मरकरी एक पारा भी है, आप ये समझ के चलें मरकरी के अंदर इतनी पावर है कि अगर पंचायत यानी 5 ग्रह अगर आपके एक ही हाउस में बैठे हैं और उसमें अगर मरकरी है या केतु भी साथ में है तो क्या कहने, वो पंचायत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि मरकरी के अंदर पावर्स हैं एक दूसरे की प्लैनेट को एक्सचेंज करने की। अगर सपोज करें आपके फर्स्ट हाउस में 5 ग्रह बैठ गए, सूर्य बैठ गया, बुध बैठ गया, आपका शुक्र बैठ गया, आपका शनि बैठ गया, आपका मंगल बैठ गया, कुछ फ्रेंडली प्लैनेट्स, कुछ एनिमी प्लैनेट्स, लेकिन मरकरी उनके बैलेंस को अच्छे तरह से मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं। मरकरी सन और मार्स की एनर्जीज को चेंज करने में सक्सेसफुल है। मरकरी हर एक प्लैनेट की, अगर पंचायत में बुध बैठे हैं या पंचायत में केतु बैठे हैं तो दैट इज वन ऑफ द फंटास्टिक पंचायत इन योर बर्थ चार्ट। यानी ये 5 प्लैनेट प्लेज इन वन हाउस विद मरकरी और केतु, यू विल डेफिनेटली फील लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। अगर फर्स्ट हाउस में आप बड़े सुंदर होंगे, बड़ी आपकी वाहवाही होगी, समाज में इज्जत होगी, फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा होगा, बड़े अट्रैक्टिव होंगे, बड़े गुड लुकिंग होंगे। सो मरकरी का रोल डिफरेंट है, मरकरी प्ले अ बिग रोल। देखें हर एनर्जी अपने आप में दम रखती है, जो भी अर्थ पर आ रही है, चाहे वो सूर्य है, बुध है, शुक्र है, राहु है, केतु है, शनि है, या मंगल है, या चंद्र है, या किसी किस्म का भी कोई प्लैनेट है नवग्रहों में से, उनकी एनर्जी ह्यूमन बॉडी पे बहुत बड़ा रोल रखती है। तभी तो मैं कहता हूँ कि प्लैनेट्स आर रेगुलर वाचिंग अस। आप अपने आप से भाग सकते हैं लेकिन अपनी किस्मत और अपने मुकद्दर से नहीं भाग सकते। आपने कहीं से चोरी करी, आपने देखा पुलिस ने तो पकड़ा नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको जरूर पकड़ के रखा हुआ है, और जब तक उस चोरी का खमियाजा आप नहीं भुगतेंगे, उन चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति या जन्नत नसीब नहीं होगी। आप वो एक कहावत है ना कि कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए तो वो ये ना समझे कि बिल्ली उसको खाने के लिए नहीं आएगी, बिल्ली तो पास खड़ी है खाने के लिए। तो आप यही समझ के चलें कि अगर आपने जिंदगी में कुछ गलती आपसे अनजाने में भी हो गई है तो उसका जल्दी पश्चाताप करें, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं बुध, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये हम सब की पावर्स को, हम सबके थॉट्स को, हम सबकी लाइफस्टाइल को देख रही है। हमारी सोच किसी के लिए क्या है, हमारी थिंकिंग हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे लाइफ पार्टनर के लिए हम क्या सोचते हैं, उनको किस तरह से लाइफ में लेकर आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स वॉचिंग अस रेगुलर,
आप ये समझ के चलें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चोरी करके भाग रहे हैं, आप पुलिस की नज़रों से बच जाएंगे, गवर्नमेंट की नज़रों में बच जाएंगे, लेकिन शनि की नज़रों से या ग्रहों की एनर्जी की नज़रों से नहीं बचेंगे। लेटर और सूनर आपको वो चीज़ रीपे करनी ही पड़ेगी जो आपने गलत तरीके से कमाई है। सो पहले ही उस रास्ते पे चलें कि जिससे आपको कोई गलती ना हो। तो ये तो था सर मेरा ज्ञान आप सबको लेकर जो मैं लेक्चर देता हूँ। अगर आप बोर हो रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं वीडियो को। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ट्रांजिट की प्रेडिक्शन, जो कि 24 जून से लेकर 8 ऑफ जुलाई 2023 तक होगी। मरकरी का गोचर होगा जेमिनी साइन में, वन ऑफ द अल्टीमेट प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, वेयर मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज जेमिनी इज ऑन साइन ऑफ मरकरी। बुध का गोचर यहाँ पर होगा, सूर्य के साथ यहाँ पर बुध की युति भी होगी 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक। अब देखें वही बात आ गई कि यहाँ पर अगर सूर्य कंबस्त भी होते हैं तो वो बुरा रिजल्ट आपको नहीं देंगे और आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएंगे। तो जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके एसेंडेंट्स पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन या मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। अपने एसेंडेंट साइन को, लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन जेमिनी साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज असेंडेंट्स। देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, थर्ड हाउस में गोचर करेंगे 24 जून से लेकर 8 जुलाई 2023 तक। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, कंपटीटर आपके सामने स्टैंड ना लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी खबर ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू आपको मिलेगी जिससे यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। This whole time your siblings, your younger siblings will support you, your friends will support you, you will earn name, fame, prosperity, your efforts will convert in sweet success, you will enjoy a lot of good earnings. लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंट्स। आपके लिए सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं। 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में मरकरी ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस। You will feel much relaxed and better in the terms of finance. Your savings will certain rise. Your salary may rise. You may get promoted. Your family will support you. You may buy some precious things like gold or silver or diamond. After 24th of June till 28th of July, if you're willing to switch off your job, this is a fantastic time. आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, नया जॉइंट वेंचर आपका किसी के साथ हो सकता है क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं, सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और अष्टम घर को देख रहे हैं। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये सारा टाइम आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, खास करके कहीं पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपको मिल सकता है 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। देखें आपके लिए लगन के लॉर्ड हैं और आपके लगन में गोचर करेंगे 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में। आप नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपके मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके मदर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ कंफर्ट्स यू विल एंजॉय गुड फाइनेंशियल गेन। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। You will enjoy name, fame, prosperity. If you're willing to start any new business with someone, then you will get a lot of opportunities and this is a right time to start your business. Gemini, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, नई नई थिंकिंग्स आपके दिमाग में आएंगी। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स की। देखिए कैंसर आपके लिए जो मरकरी हैं 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस में ही गोचर करेंगे। खर्चा बढ़ेगा, विदेश यात्राएं होंगी, प्रोफेशन से संबंधित विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ भी होगा, लिटिगेशन में अगर इन्वॉल्व हैं तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, पेंडिंग काम आपके क्लिक होते जाएंगे और आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। ये सारे काम आपका, अगर फॉरेन से रिलेटेड आपके कोई काम है तो वो समय बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में कोई काम करते हैं तो दैट टाइम इज नॉट वेरी गुड क्योंकि 12th हाउस में मरकरी को काल पुरुष की कुंडली में नीच माना जाता है। लेकिन आपके लगन के हिसाब से ऑन साइन में है तो यहाँ पर आपको मिक्स फ्रूट देंगे, घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उस पर पैसे खर्च हो सकते हैं, आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी, बट ओवरऑल दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव ट्रांजिट फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट लियो असेंडेंट्स। आपके लिए तो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है, 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है और 24 जून 2023 को मरकरी आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे 8 जुलाई तक। दिस विल बी अ हाईली बेनिफिटेड टाइम फॉर यू when you will meet lot of name, fame, prosperity, you will earn lot of money,
You will earn money from multiple source of earning. New partnership will start. You will enjoy a lot of comforts, a lot of peace of mind. Your health will be fine, your wealth will be better. You will enjoy all around success. आपका कोई रुका हुआ पैसे से संबंधित अगर कोई काम है तो वो क्लिक हो जाएगा. जॉब में आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट से आपको धन लाभ हो सकता है. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू एंड योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक. यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर सिबलिंग्स, you will get support from your friends, your social circle. This will be a highly productive time in the terms of mint money. You will mint money from multiple source of earning. पैसे की तो कोई कमी लियो आपको आने वाली है नहीं. बुध का गोचर 11th हाउस में है, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, पैसा ही पैसा आपके पास आएगा, आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी, नए नए प्लान आपके माइंड में आएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभान्वित आपको करेंगे. अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की. लगन लॉर्ड होकर 10th हाउस में गोचर करेंगे. जॉब प्रोफेशन में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा. बिजनेसमैन है तो आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेंगे. यू विल अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस. यू विल सेटिस्फाई वट एवर यू अर्न फ्रॉम योर बिजनेस आफ्टर 24th of June till 8th of July. This will be a highly productive time for you. You will earn lot of money, name, fame, prosperity. If you are in job, your seniors are satisfied from your performance and you may get wonderful business from market. If you're jobless, if you try to perform your best to find a job after 24th of July, you will get job. नौकरी आपको मिल सकती है, रुके हुए काम आपके बनेंगे, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ बेनिफिट. यू विल गेट ऑल अराउंड सक्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम. आप जितना चाहे बिजनेस को बढ़ा लें, लोन लेके बिजनेस में डाल लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू. अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की. 9th हाउस के लॉर्डशिप है और 9th हाउस में ही गोचर करेंगे. आपके लिए विदेश यात्रा के रास्ते खुलेंगे. फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे. फॉरेन में कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन. दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज. You will enjoy a lot of comforts, lot of peace of mind, good fortune started smile for you. Your pending work will click, good fortune is in your favor. रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे क्योंकि भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा. कर्ज में थे तो कर्जे से बाहर निकलेंगे. ये जो आप उल्ट पुल्ट कर रहे थे पैसे के लेन देन को, उससे बाहर निकलेंगे 24 जून के बाद. और आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी रहेगी. दिस टाइम विल गिव यू लॉट ऑफ गुड इवेंट्स. कुछ होली प्लेस पे, स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जा सकते हैं. कन्या पूजन इस गोचर में ज़रूर करें. छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें. वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. जितना ज़्यादा आप अपनी यंगर सिस्टर को उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, उनको कुछ गिफ्ट देंगे, या अपने सिस्टर इन लॉ को कुछ गिफ्ट देंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे. उम्र इसमें काउंट नहीं करती, बड़े हैं या छोटे हैं उसको छोड़ दें. आपने अपना इज्जत देनी है, आपने रिस्पेक्ट देनी है. आपने कुछ तोहफा अपनी बहन को या अपनी सिस्टर इन लॉ को देना है, बुआ जी को या मासी जी को देना है, तो वो आपकी बल्ले बल्ले है. 9th हाउस में मरकरी का गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा. जॉबलेस है तो जॉब मिलेगी. बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो रिसॉल्व होगी. लक आपके फेवर में होगा. स्कॉर्पियो सैंडस आपके लिए 11th हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है और 8th हाउस में गोचर करेंगे. रुका हुआ धन, गड़ा हुआ धन, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट या ज्वाइंट फाइनेंस आपके साथ होने वाला है. यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज होने वाली हैं जो आकस्मिक होंगी. 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में सेविंग्स आपकी राइज होंगी क्योंकि लाभ के मालिक होकर अष्टम भाव में गोचर है और सेकंड हाउस पे 7वीं दृष्टि है. This will be a highly benefit time for start a new joint venture. You may expand your business. You may earn a lot of money through foreign land. कुछ फॉरेन से पार्टनरशिप आपकी हो सकती है या विदेश में किसी किस्म का कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं. स्कॉर्पियो, दिस विल बी a very good time in the terms of money. Some unexpected money will knock you. Your earnings will rise and you will enjoy a lot of financial benefits. But you need to be careful about your health because health will be matter of concern. Overall, this will be a very good time in the terms of partnership. New joint ventures will knock you and your savings will rise. Your finances will upgrade. अब बात करते हैं सेजिटेरियस की. आपके लिए 7th हाउस में बुध का गोचर होने जा रहा है. 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में पार्टनरशिप आपकी होने वाली है. रिसोर्सेज आपके बढ़ने वाले हैं. जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे तो जॉब स्विच ऑफ हो जाएगी या न्यू ज्वाइनिंग हो जाएगी. सैलरी आपकी राइज हो जाएगी.
आपके लिए बल्ले बल्ले है। आपके स्पाउस से आपको फुली सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है कि इन लॉ से कुछ आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, या हो सकता है स्पाउस आपको कोई सपोर्ट करे, या आप अपने स्पाउस को सपोर्ट करें। आपके टाई अप आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ और आपके स्पाउस के साथ अल्टीमेट होंगे। सेजिटेरियस, इस ईयर को मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, अप्रैल 23 से लेकर मई 24 तक का जो गोचर बना हुआ है ना, वो आपकी मिट्टी भी सोना होगी। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा है, अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है या सूर्य की दशा है, तो दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव ईयर फॉर यू। I'm not talking about only Mercury transit in your seventh house. I'm talking about overall yearly prediction for you, because जो आपके लगन लॉर्ड की पोजीशन है इस साल, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें। एक दो तीन जगह जहां हो सकता है इन्वेस्ट करें, आगे बढ़े, एफर्ट्स करें। आपको नए पार्टनर्स भी मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, आपके टाई अप बड़े स्ट्रांग होंगे। आपकी अनमैरिड है तो आपकी शादी होगी, लव अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट होगा, या नया लव अफेयर स्टार्ट हो जाएगा वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। समथिंग हैपन्स वेरी पॉजिटिव विद यू, स्पेशली 24th of June to 8th of July. Your daily income will rise, your savings will rise, your finance will be upgraded, your spouse will support you, you will enjoy a lot of comforts. This will be a highly productive time for you. So let's talk about Capricorn ascendants. देखिए कैप्रिकॉर्न आपके लिए मरकरी बेनिफिशियरी प्लैनेट है। 6th हाउस में मरकरी का गोचर होने जा रहा है। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। 24 जून के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी अच्छी हो जाएंगी, फाइनेंस आपके पास रुकेगा, डेब्ट्स आपके क्लियर होंगे, पुराने कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट फंसी हुई थी, कोई टैक्स आपने पे करना था, रेंट आपका पेंडिंग चल रहा था, जो भी कुछ, अगर कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप स्टक ऑफ थे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी, डेब्ट्स आपके क्लियर होंगे, एनिमीज आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, और आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। देखिए एक्वेरियस 5th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास, और आपके लगन के लिए बेनिफिटेड है। 5th हाउस में गोचर करेंगे तो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक रहेगा। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट मिलेंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू व्हेन यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप किसी किस्म के आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, यू विल साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू साइनिंग अमाउंट। दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम when you will blessed with a lot of financial gain. This will be an ultimate time for you when you will meet lot of money, name, fame, prosperity. Your health will be fine, your relationship will be wonderful, you will spend wonderful time with your loved one, your loved relationship will convert in marriage, and some unexpected money will knock you, which will make you happy, and you may invest your money in stock market. So let's talk about Pisces ascendants. Mercury transit in your 4th house. You need to be careful about your mother health. You need to be careful while talking with your mother. Try to give respect to your mother and take care of your mother health. But you may buy new vehicle. There is no doubt. You may get good profit from real estate if you are doing any type of real estate business, or you are real estate merchant. You will definitely get commission or brokerage after 24th of June till 8th of July. This whole time you may start new learning. Your hidden savings will rise, but financial activities not as per your expectations. You're trying to perform your best, but you're failed to manage the good relationship between your spouse and your mother. You need to be careful in talking terms with your mother. अपनी मदर के साथ talking terms का ध्यान देके चलें, उनकी हेल्थ का ध्यान देके चलें। आपकी मदर का कोई ऑपरेशन हो सकता है, या मदर की हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। ओवरऑल ये टाइम आपको रुक रुक के धन लाभ जरूर देगा 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच में, लेकिन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जितना ज़्यादा मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।